प्रश्नावली 3.3। आज हम देखेंगे सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 1 और 2 को हम पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं, जिसे आप हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 3 का पहला खंड है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। हमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम मान लेंगे दोनों संख्याओं को। माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। अब पहली शर्त है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो इधर हम बड़ी संख्या लिखेंगे और इधर छोटी संख्या। जो बड़ी संख्या होगी वह 3 गुनी है। बराबर करने के लिए हमें छोटी वाली को 3 से गुणा करना पड़ेगा। x - 3y = 0। पहला समीकरण बन जाता है ये। अब हम लिखेंगे द्वितीय शर्त। दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या घटा देंगे तो उत्तर 26 आना चाहिए, और यह हमारा समीकरण नंबर 2 है। चूंकि प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है, अतः हम किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल लेंगे। समीकरण प्रथम में हमें x का मान पहले ही पता है, x बराबर 3y है। अतः हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब जहां पर x लिखा है वहां पर हम 3y लिख देंगे। 3y - y = 26, 2y = 26, सो y = 26/2। काटेंगे तो 13 आएगा। अब x बराबर 3y था और y का मान 13 है। 13 तियां 39, x का मान 39 आ गया। अतः दोनों संख्याएं 39 और 13 हैं। दूसरा खंड है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम मान लेंगे। माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री और छोटा कोण बराबर y डिग्री। चूंकि हम जानते हैं कि संपूरक कोण उन्हें कहते हैं जिनका योगफल 180 अंश होता है। अर्थात पहली शर्त बन जाएगी कि दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए। यह हमारा प्रथम समीकरण है। द्वितीय शर्त है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़े कोण को इधर लिखेंगे और छोटे कोण को इधर। अब बड़ा कोण 18 ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, हम छोटे में 18 जोड़ देंगे ताकि दोनों बराबर हो जाएं। सो x - y = 18। अब इसे हम समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। यहां हमें x का मान y + 18 पता है, अतः यही x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। यहां लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर
जहाँ x है वहाँ हम y प्लस 18 रख देंगे। सो y प्लस 18 और प्लस y इक्वल टू y 2y हो जाएगा। 180 माइनस 18, सो y इक्वल टू 180 से 18 घटाएंगे तो 162 आएगा और बटा 2 से काटेंगे तो 81 आएगा। अब हम x का मान क्या निकाला था, y प्लस 18, y का मान है 81 और प्लस 18 99। हमें दोनों ही कोण पता हो गए हैं। बड़ा कोण 99 हो जाएगा और छोटा कोण 81 डिग्री हो जाएगा। तीसरा खंड है, एक क्रिकेट कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपए 3800 में खरीदी तथा पुनः 3 बल्ले और 5 गेंदें रुपए 1750 में खरीदी, तो हमें प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। सबसे पहले हम बल्ले और गेंद का मूल्य मान लेंगे। माना बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया, इसी प्रकार गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। अब पहली शर्त लिखेंगे। पहली शर्त क्या है कि 7 बल्ले और 6 गेंदे। अब एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तो 7 बल्लों का 7 से गुणा कर देंगे, प्लस एक गेंद का y तो 6 गेंद का 6y इक्वल टू 3800, और यह प्रथम समीकरण बन जाएगा। अब हम द्वितीय शर्त को लिखेंगे। अब 3 बल्ले हैं तो 3x हो जाएगा और 5 गेंदे तो 5y, और मूल्य कितना है 1750, और यह हमारा द्वितीय समीकरण है। द्वितीय समीकरण से ही हम x का मान निकालेंगे। 3x बराबर 1750 माइनस 5y, और x बराबर 1750 माइनस 5y बटा 3। अब इसका मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। 7, अब जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ हम 1750 माइनस 5y और बटा 3 लिखेंगे, प्लस 6y और बराबर 3800। गुणा करेंगे 1750 और 7 की गुणा, 0 7 पन्ना 35, 7 से 49 3 52 और 7 एकम 7 5 12, माइनस 7 पन्ना 35y, बटा में 3 लिखा है, गायब करने के लिए बाकी संख्याओं में हम 3 से गुणा कर देंगे। 6 तियाँ 18y बराबर 38 तियाँ 114, आगे 2 जीरो लगा देंगे। माइनस 35y प्लस 18y माइनस 17y बचेंगे। यहाँ 11,400 और यहाँ 12,250 घटा देंगे। y इक्वल टू माइनस 850 घटाने पर आएगा बटा माइनस 17 से काट देंगे तो 50 आएगा। अब x का मान हमने ज्ञात किया था 1750 माइनस 5y और बटा 3, यहाँ हम y का मान रखेंगे 1750 माइनस 50 गुणे 5 और बटा 3, सो x इक्वल टू 1750 माइनस 250 और बटा 3, घटाने पर 1500 आएगा
और 3 से भाग भी करना है, 500 रुपया। अतः बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपया और गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपया। चौथा खंड है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यदि 10 किलोमीटर का भाड़ा 105 रुपया हो, 15 किलोमीटर का भाड़ा 155 रुपया हो, तो हमें नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये निकालना है। और यदि हमें 25 किलोमीटर यात्रा करनी पड़े तो उसका भाड़ा क्या देय होगा ये भी ज्ञात करना है। अर्थात यहाँ एक टैक्सी में 2 भाड़े लिए जाते हैं। एक तो टैक्सी बुलाने का, वो तो फिक्स होता है, जैसे आप टैक्सी बुलाएंगे तो वो आपको रुपया देना ही पड़ेगा। और उसके अलावा जितनी दूरी आप चलेंगे उसका रुपया आपको अलग से देना पड़ता है। अतः हम मान लेंगे, माना टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर x रुपया। पुनः प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है मान लेंगे, बराबर y रुपया। अब पहली शर्त लिखेंगे, 10 किलोमीटर का भाड़ा 105 रुपया है। अब यदि आपको टैक्सी में 10 किलोमीटर जाना है तो पहले तो आप टैक्सी को बुलाओगे और बुलाने का ही वो आपसे x रुपया ले लेगा। अब वो हर किलोमीटर का आपसे y रुपया चार्ज करेगा और आप गए हो 10 किलोमीटर, अर्थात वो 10 y रुपया लेगा और कुल मिलाकर उसने आपसे 105 रुपये लिए हैं। यह समीकरण नंबर फर्स्ट है। अब द्वितीय शर्त लिखनी है। इस बार आपको 15 किलोमीटर जाना है तो वही चीज़, पहले बुलाने का x रुपया अलग से लेगा और 15 किलोमीटर का 15 y रुपया अलग से, और इस बार उसने आपसे 155 रुपये लिए हैं। यह हमारा समीकरण नंबर 2 है। समीकरण नंबर 2 से ही हम x का मान निकालेंगे। x बराबर 155 और माइनस 15y। चूंकि मान हमने समीकरण नंबर 2 से निकाला है तो रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण नंबर 1 यह है, जहां पर x है वहां हम 155 और माइनस 15y लिख देंगे और प्लस 10y और बराबर 105। माइनस 15y प्लस 10y माइनस 5y बराबर 105 और 155 उधर चले जाएंगे। सो y इक्वल टू यहाँ घटाने पर माइनस 50 बचेगा और बटा में माइनस 5 जाएंगे, काटेंगे तो 10 आएगा। अब हमने x का मान ज्ञात किया था 155 और माइनस 15y, वहाँ हम y का मान रख सकते हैं। सो 15 गुणे 10, 155 और माइनस 150 अर्थात 5। x का मान 5 है, अर्थात हमारा नियत भाड़ा बराबर 5 रुपया है और प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपया है। अतः 25 किलोमीटर अगर हमें जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टैक्सी वाले को 5 रुपये देने पड़ेंगे उसे बुलाने के, और पुनः 25 किलोमीटर का हमें हर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपया देना पड़ेगा, अर्थात 5 और 250, 255 रुपये हमें पे करने पड़ेंगे 25 किलोमीटर के। पांचवा खंड है,
यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो हमें एक्चुअल भिन्न ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे, माना भिन्न में हम अंश और हर को मानते हैं। माना अंश बराबर x और हर बराबर y, तो भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न बराबर x/y। अब हम पहली शर्त से चलेंगे। पहली शर्त क्या है? अंश और हर दोनों में 2-2 जोड़ दें, तो हम x में 2 जोड़ देंगे और y में भी 2 जोड़ देंगे, और भिन्न कितनी हो जाती है? 9/11। तिरछी गुणा कर देंगे, 11 से यहाँ गुणा, 9 से यहाँ गुणा, अर्थात 11x + 22 बराबर 9y + 18। सो 11x - 9y बराबर 18 - 22। 11x - 9y बराबर -4। यह हमारा प्रथम समीकरण है। द्वितीय शर्त होगी, जब अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, तो हमने अंश में 3 जोड़ा है और हर में भी 3 जोड़ा है। इस बार भिन्न 5/6 हो जाती है। तिरछी गुणा कर देंगे, 6x + 18 बराबर 5y - 15। 6x - 5y = 15 - 18, अर्थात 6x - 5y बराबर -3। समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। यहीं से हम x का मान निकाल लेंगे, अर्थात 6x बराबर -3 + 5y, और x बराबर क्या हो जाएगा? -3 + 5y/6। चूँकि मान निकाला है द्वितीय समीकरण से, रखेंगे फर्स्ट में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है? 11x। सो 11 और x का मान -3 + 5y/6 -9y और बराबर -4। यहाँ 11 से गुणा कर देंगे तो -33 और +55y, बटा में 6 हैं, 6 कैसे गायब होंगे? शेष संख्याओं को 6 से गुणा कर देंगे, 6 नाम 54y और बराबर -24। यहाँ 55y 54y घटेंगे तो y बचेगा -24 और +33, अर्थात y का मान 9 आया है। अब यह y का मान हम x में रख सकते हैं। सो x बराबर -3 + 5 × 9 और बटा 6, -3 9 × 45 और बटा 6, अर्थात 42/6। x का मान 7 आ गया है, अर्थात भिन्न होगी 7/9। छठा खंड है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की 7 गुनी थी, तो दोनों की हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम पहले क्या करेंगे? दोनों की वर्तमान आयु मान लेंगे। यहां लिखेंगे वर्तमान में, माना जैकब की आयु बराबर x वर्ष, पुत्र की आयु
बराबर y वर्ष। अब सबसे पहले हमें 5 वर्ष बाद वाला बनाना है, तो यहां लिखेंगे 5 वर्ष बाद। पुनः जैकब की आयु 5 वर्ष बाद अर्थात आयु 5 वर्ष बढ़ जाएगी, सो x + 5 वर्ष। पुत्र की आयु, उसकी आयु भी 5 वर्ष बढ़ जाएगी, y + 5 वर्ष। अब पहली शर्त क्या हो जाएगी, 5 वर्ष बाद जैकब जो है अपनी पुत्र का 3 गुना है। एक तरफ जैकब को लिखेंगे और एक तरफ पुत्र को। अब जैकब 3 गुने हैं, बराबरी के लिए हमें पुत्र को 3 से गुणा करना पड़ेगा। x + 5 बराबर 3y + 15। एक तरफ लाएंगे x - 3y और बराबर 15 - 5। समीकरण बन जाएगा x - 3y बराबर 10। समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। जैकब की आयु बराबर 5 वर्ष पहले का मतलब है आयु में 5 वर्ष की कमी हो जाएगी, सो x - 5 वर्ष। और पुत्र की आयु, उसकी भी आयु 5 वर्ष कम हो जाएगी। अब हम लिखेंगे द्वितीय शर्त, एक तरफ जैकब को और एक तरफ पुत्र को। अब 5 वर्ष पूर्व जैकब जो है वो पुत्र से 7 गुने थे। बराबरी करने के लिए हम पुत्र को 7 से गुणा करेंगे। x - 5 = 7y - 35। x - 7y बराबर -35 और +5, सो x - 7y बराबर -30। समीकरण नंबर 2। यहीं से हम x का मान निकाल लेंगे। x बराबर -30 + 7y और रखेंगे कहाँ, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 है x - 3y = 10। अब वहां हमें x की जगह -30 धन 7y रखना है, -3y और बराबर 10। यहां घटाना पड़ेगा। 4y = 10 और +30, सो 4y = 40, सो y = 40/4, 10। अब हम x का मान निकालेंगे। कहाँ से, -30 + 7y, -30 + 7 × 10 बराबर -30 + 70 बराबर 40। अर्थात जैकब की आयु कितनी हो गई, 40 वर्ष और पुत्र बराबर 10 वर्ष।